हेलो एवरीवन। सो गाइस, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा करा हुआ है, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बात हमेशा चलती होगी अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में या फिर कॉलेज करने के बाद आप प्रिपरेशन फेज में होंगे तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने की। जी हाँ गाइस, मैं बात करने वाला हूँ उन सभी डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स की जो कि अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, कौन कौन से पोर्शन पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस ऑर्डर में पढ़ें, क्वेश्चन कब करने होंगे, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, ओवरऑल पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कितना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइज। देखो, यहाँ पे मेनली तीन ब्रांच हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इन तीन ब्रांच के जितने भी इंजीनियर्स हैं, मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में जाते हैं वो यही तीन ब्रांच के बच्चे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट जॉब आती भी इन ब्रांच में है और यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स के स्कोप जो हैं वो बहुत कम होते हैं। बेसिकली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। तो मोस्टली इन तीनों ब्रांच की बात करने वाला हूँ मैं। कौन कौन से जॉब ऑप्शन हैं जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और अमूमन देखा जाता है कि वैकेंसीज इसमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती हैं। आरआरबी तो पहले रेगुलर नहीं था, अब ये भी रेगुलर हो गया है इस साल से, जैसा कि आपको रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस करा था। इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी, यहाँ पे 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज बिल्कुल पहले से ही प्रस्तावित है। इससे ज़्यादा ही आएंगे, 10 हज़ार से ज़्यादा लगभग देखने को मिलेंगी कुछ ही महीने में, एक महीने के अंदर। एसएससी जेई हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। यूपी ट्रिपल एस सी भी इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकले हैं उसमें आपको पता चल जाएगा, 4,500 के आसपास सीटें हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। यूपी पीसीएल जेई भी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन कराता रहता है। यहाँ पे बात करूँ कुछ और एग्जामिनेशन, इसमें गेट का एग्जामिनेशन जिसमें केवल बीटेक होल्डर्स एलिजिबल होते हैं। यहाँ से ऑप्शन आपके पास होता है एमटेक या फिर पीएसयूज में जॉब। उसके बाद बीपीएससी अभी इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ये इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसी अभी फिलहाल में है अच्छी खासी। यूपीपीएससी एई जो कि नोटिफिकेशन प्रस्तावित है, जल्द ही आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूके पीएससी एई और इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ड्रीम होता है। अब यहाँ पे इन सभी जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली चीज़, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले अपने सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पूछा जाता है, जिसमें कई सारे एग्जामिनेशन में रीजनिंग, उसके साथ साथ जीके जीएस वाला पोर्शन, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी आती है और कहीं कहीं कंप्यूटर वगैरह का वेटेज भी देखने को मिलता है कुछ कुछ एग्जामिनेशन में। तो मोस्टली रीजनिंग, जीके जीएस तो स्ट्रांग करनी है मोस्ट ऑफ द जेई एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे नॉन टेक पूछा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट के जेई के एग्जामिनेशन हैं। मे भी हो सकता है कि आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, एमपी से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से, तो वहाँ भी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अब इनके 3 स्टेप में प्रिपरेशन कैसे करनी है, वन बाय वन सारे स्टेप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें भी जो हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले उनमें आपको कमांड बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल 13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या फिर 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उसमें से आप देखोगे कि हायर वेटेज ज़्यादातर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 4 से 5 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। 4 से 5 सब्जेक्ट से यहाँ से 70% क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको, बहुत सारी एनालिसिस पड़ी हुई है यूट्यूब पे भी, और आपको साथ साथ में इसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस ईयर की किताबें मिल जाएंगी जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन किस साल में आ रहे हैं। दूसरा काम होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि कितने मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन हमारा वीक है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हो, मल्टीपल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में। इसके बाद लास्ट और थर्ड स्टेप होता है टेस्ट। टेस्ट दे के आप खुद को एनालाइज करते हो कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हो और टाइम कितना लग रहा है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। और ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से करोगे तो कई बार होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत सारी बुक खंगालनी पड़ती है, बहुत सारे कंसेप्ट समझ नहीं आते हैं।
उसके लिए अड्डा 24/7 हमेशा आपके साथ है और इस समय भी अवेलेबल हैं महापैक। सिविल इंजीनियर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक। इन महापैक में क्या होता है, इनमें आपको क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ जो मैंने आपको स्टेप बताया उस स्टेप में होने वाली सारी चीज़ें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल एसएससी जेई, आरआरबी जेई और बाकी जितने एई जेई के एग्जामिनेशन होंगे सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, डायरेक्टली इसको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ से इसको बाय करना है। परचेज करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड है और ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको लोएस्ट प्राइस में, इनफैक्ट 1700-1800 रुपये में ये आपको मिल जाता है, 1 साल तक आपके पास रहेगा। अभी इस समय तो 3 गुना वैलिडिटी, मतलब जो भी वैलिडिटी 6 मंथ की मिलती थी इसमें 6 × 3 आपको 18 मंथ की वैलिडिटी, 1 साल वाले पे 3 साल की वैलिडिटी, इस तरीके से वैलिडिटी अभी आपको ऑफर की जा रही है। तो बहुत बेस्ट ऑफर है। जाइए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और परचेज करने से पहले ये डिस्काउंट कूपन कोड याद रखिएगा, जिसको अप्लाई करोगे तो वैलिडिटी भी मिल जाएगी और 78% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाइए एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। जितने भी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन करोगे तभी सिलेक्शन होगा। पढ़ना स्टार्ट आज करते हो तो आज से आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट होती है और धीरे 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 करके आपकी कमांड बनने लगती है सब्जेक्ट पे। धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए, अब मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू सो मच।